साथियों नमस्कार, मैं नानू गढ़वाल आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं एक बार आपके सामने उपस्थित हूं। जो हम रीट की गत वर्ष पेपरों की जो क्वेश्चन कर रहे थे उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने फिजिक्स के सारे जो टॉपिक थे उससे रिलेटेड सारे हमने क्वेश्चन कर लिए। आज हमारी जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है, हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हमारा पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज इसमें जो सिलेबस में वो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है परमाणु तत्व। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। ठीक है, किसका? नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। अब देखो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी बात कर रहा है? ये परमाणु क्रमांक की। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसका आंसर होगा परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक कैसे होगा? देखो ये कोई तत्व है, ठीक है, इसका कोई परमाणु भार है और परमाणु क्रमांक मान लिया Z। ठीक है, इस परमाणु क्रमांक Z को ही इसका प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये परमाणु भार होता है, इसमें होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यदि न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी आती है, M में से Z निकाल देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो कोई परमाणु की कोई कक्षा है, ठीक है, जैसे कोई S उपकोष है, P उपकोष है, D उपकोष, F उपकोष है। ठीक है, अब देखो S उपकोष है, S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कक्षक होता है। P में 3 कक्षक होते हैं और D में 5 कक्षक होते हैं, 3, 5। ठीक है, तो देखो ये क्या पूछ रहा है कि परमाणु किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूनतम नहीं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो देखो इसमें S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। ठीक है, और P कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि ये कक्षक के द्वारा कैसे निकालते हैं? देखो 2 है, इसमें कितने कक्षक है? 1 है, तो कितनी आ जाएगी? 2। यदि ये 2n स्क्वायर है, 1 स्क्वायर बराबर हो गया 2। ठीक है, अब यदि n की जगह मैंने p का ले लिया, हमने p में कितने कक्षक है? 3 है, 3 कक्षक है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 9, 9 दूनी 18, 3 कक्षक। अब देखो इसका क्या? परमाणु किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हम? 2n स्क्वायर के द्वारा, 2n स्क्वायर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है टंगस्टन का संकेताक्षर है। अब देखो टंगस्टन का संकेताक्षर क्या है? जैसे कोबाल्ट के CO होता है, टाइटेनियम के TiU होता है, उस प्रकार इसका टंगस्टन का क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है W, क्योंकि इसमें देखो Ti, Te, Tm क्यों दिया गया है? टंगस्टन T से शुरू होता है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है W। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस CO2, ऑक्सीजन प्लस मीथेन, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। ठीक है ना, अब देखो यदि दो मतलब धातुओं की 2 चादर है, चादर को या जोड़ने में या काटने में जो जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, वेल्डिंग कहते हैं काटने या जोड़ने में। ठीक है, तो देखो इसका आंसर है 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर है ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। देखो एसिटिलीन गैस होती है। अब ये एसिटिलीन गैस क्या होती है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में वायु के साथ ये जलती है और जलने पर किसका? ये वेल्डिंग का काम करती है। ठीक है, और जिस प्रकार हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन कोल गैस, वो गैसें भी वेल्डिंग का काम करती है। यदि इसकी जगह वो भी हो ना तो वो भी हमारा आंसर सही होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान क्रमशः 98 तथा 251 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक दिया गया है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, 98। तो हम परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं 98। जैसे Z बराबर कितना है, 98। ठीक है, अगला क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान को M मान लिया, ये कितना है, 251। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, जैसा कि हमने प्रथम क्वेश्चन में किया था दोस्तों। ठीक है, प्रथम क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि M में से यदि परमाणु भार में से यानी द्रव्यमान में से यदि Z घटाएंगे तो हमारा न्यूट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो हम न्यूट्रॉन निकालने से 251 में से कितना घटा देते, 98। ठीक है दोस्तों, 11 में से 8 की 3, 4, 14 में से 9 की 5, 153। न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, 153। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। मैंने आपने प्रथम क्वेश्चन में किया था, परमाणु क्रमांक कितना, 98, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 98। ठीक है, अब देखो 98 153 किस में आ रहा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 98 होगी। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या होगी। अब आपको पता है कि अवरोधों की संख्या होती है मोलों की संख्या। एक मोल में अवरोधों की संख्या कितनी, 6.02 × 10⁻23 होती है। उसके आधार पर ये क्वेश्चन सरल होगा। क्या कह रहा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2 अणु। ठीक है, अब देखो हम करते हैं इसको, O2 2 × 6.02 × 10⁻23। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो 8 ग्राम की बात करा है ना, ये हो जाएगा 8 ग्राम का भाग देते थे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 × 10⁻23। ठीक है, 8 का भाग दे दीजिए इसमें, 8 1 8, 8 दूनी 8, कितने बचे, 9 10 11 12 4, 8 पंजी 40, 1.5 × 10⁻23 कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका हमारा पास आंसर है 1.5 × 10⁻23, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, परमाणु व नाभिक का आकार होता है। ये परमाणु व नाभिक दोनों का पूछ रहा है। ठीक है, 10⁻−10 व 10⁻−15 मीटर, 10⁻−15, 10⁻−8 मीटर, 10⁻−2 व 10⁻−7 मीटर, 10⁻−8 और 10⁻−9 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है, देखो ये परमाणु का आकार होता है ना, परमाणु का आकार तो 10⁻−10 मीटर होता है। ठीक है, और नाभिक का आकार होता है 10⁻−15 मीटर। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन कौन सा है, ए। अब देखो परमाणु का जो आकार होता है 10⁻−10, ये इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, का आकार होता है, त्रिज्या का आधार पर ये मापा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। देखो ये समस्थानिक, समबारिक और समन्यूट्रॉनिक, इनके भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समस्थानिक क्या है, परमाणु क्रमांक समान होता है तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, समबारिक, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है तथा परमाणु भार समान होता है। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। एक होता है आइसोडाइफर। आइसोडाइफर में 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान हो। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो हमें पता है समस्थानिक वो होते हैं जो एक ही तत्व के, ये समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के जिनके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये सही है। ठीक है ना, ये युग्म गलत नहीं है। ठीक है, तो समबारिक में क्या होता है, जिनके परमाणु, 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु भार तो क्या होते हैं, परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग।
परमाणु क्रमांक अलग होंगे तो तत्व अलग हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है समन्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा बचा? 3 सही, बाकी गलत यही बचा, आइसोडाइफर है। देखो आइसोडाइफर में होता क्या है, 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इसमें क्या होती है? समान होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ये 2015 में पूछा गया है, ठीक है। NH4 N NH42 N3 NH4 3N या NH4 ये अमोनियम 3N2। तो देखो इसका क्या है? नाइट्राइड, तो नाइट्राइड हो गया नहीं है, NH4 इसका आंसर ये है, ठीक है। अब दोस्तों इन सूत्रों को रटना है, इनको क्या समझना है। अगला क्वेश्चन हमारा परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ। देखो जो परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना, तो उसके साथ क्या क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या घटती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटती है, या उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो देखो देखा जाए दोस्तों ये सभी युग्म इसके सही है। देखो परमाणु क्रमांक यदि बढ़ेगा, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे उसकी त्रिज्या घटती है, त्रिज्या घटेगी तो उसका आकार घटेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, क्योंकि आकार घटेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी भागेगा, क्योंकि उसको छोटी जगह छोटी हो जाएगी उसके लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटेगी, ऊर्जा भी घटेगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां कोणीय संवेग होता है। NH/π का पूर्ण गुणज होता है, या NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, 2πr का गुणज होता है, या NH/r का गुणज होता है, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर है NH/2π का पूर्ण गुणज होता है बोर के मॉडल के अनुसार। देखो बोर के मॉडल के अनुसार इसके 3 नियम बताए थे बोर ने, ठीक है। दोस्तों इसने पहला नियम बताया था, ये दूसरा नियम है। पहला नियम बताया जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसमें न तो उसमें वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही अवशोषण करता है, ठीक है। जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तब वह ऊर्जा का उत्सर्जित अवशोषण करता है, ठीक है। ये दूसरा नियम ये था, इसका पूर्ण गुणज होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा 12वां नंबर, कौन सा नियम इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के संबंध है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से संबंधित कौन सा नियम है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपबाऊ का नियम, दूसरा है पाउली अपवर्जन का नियम, तीसरा है हुंड का नियम, चौथा है, अब देखो ये 2 बार लिख दिया ना, पाउली अपवर्जन का नियम। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये कौन सा नियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाउली अपवर्जन का नियम। देखो पाउली, ये पहले आपबाऊ का नियम बताता मैं क्या होता है। आपबाऊ का नियम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार में लिखा जाता है, ठीक है। और हुंड का नियम क्या होता है? हुंड का नियम होता है कि जैसे कोई कक्षक है, ठीक है, ये कोई कक्षक है, अब इन कक्षों में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ना है, तो हुंड क्या कहता है? हुंड कहता है कि इन इलेक्ट्रॉनों को पहले सब में एक एक बढ़ना है, ठीक है। पहले इसका युग्म जोड़ा नहीं बनाना, पहले सब में एक एक बढ़ना है, ठीक है। और पाउली कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनों को यदि दूसरा आप भर रहे हो तो दूसरों को समान चक्रण नहीं रखना है, इस दूसरे का विपरीत चक्रण रखना है, ठीक है। तो हमने आज 12 क्वेश्चन कर लिए। पहले हमने 6-7 क्वेश्चन थे, वो पिछले पेपरों में जो पूछे गए क्वेश्चन थे, और ये बाकी इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन थे NCERT व RBC के, ठीक है। दोस्तों हमारे ये जो टॉपिक है कल इससे रिलेटेड मैं RBC और NCERT में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेकर आऊँ। यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताना, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारा अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले।